जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए, कल से नवरात्रि शुरू हो ही रहे हैं, तो चलिए जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं जवारों के बारे में। जवारे बोते वक्त हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, किन गलतियों को करने से बचना चाहिए, कैसी मिट्टी लेनी चाहिए, कैसा पात्र होना चाहिए, ये सब जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दे दूँगी। नवरात्रि में घर में जवारे बोने से पहले एक बार इससे जुड़े रोचक तथ्य और नियम कायदे ज़रूर जान लेते हैं। चलिए, कल से शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है। इन दिनों कुछ लोग अपने घर में कलश स्थापना करते हैं और ज्वारे भी बोते हैं। किसी भी पूजा में कलश स्थापना का महत्व क्या है, यह तो हम आपको बता चुके हैं, मगर क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि नवरात्रि में ज्वारे क्यों बोए जाते हैं और कोई अन्य अनाज क्यों नहीं बोया जाता है। तो इस बारे में आपको हम बताएंगे। सृष्टि की जब शुरुआत हुई थी तब अनाज के नाम पर सबसे पहली फसल जो बोई गई थी वह जौ की थी। पृथ्वी को हमने माँ का दर्जा दिया है और धरती माँ पर उगी पहली फसल यानी कि ज्वारे को शास्त्रों में माँ का ही रूप माना गया है। जाहिर है, इतने पवित्र अनाज को बोते वक्त कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ज्वारे से जुड़े भी कुछ रोचक तथ्य और इसे बोने के नियम चलिए हम बताते हैं। कैसे बोए जाते हैं ज्वारे। अलग अलग घरों में जौ बोने का तरीका भी अलग अलग होता है। कुछ लोग बालू को एक स्थान पर इकट्ठा करते हैं और उसमें जौ डाल देते हैं। कुछ ही दिनों में बालू में हरी हरी घास उगने लगती है, यानी कि जौ उगने लगते हैं। वहीं कुछ लोग अलग से मिट्टी के पात्र में बालू या मिट्टी डालकर जौ बोते हैं, जिससे कि जिस स्थान पर आप जौ बोने जा रहे हैं उसे पहले साफ करें और वहाँ चावल डालें। इसके बाद आप मिट्टी का एक पात्र रखें। पात्र को पहले ही साफ पानी से धो लें। इसके बाद आपको पात्र में किसी पवित्र नदी की बालू डालनी चाहिए। बालू में कंकर पत्थर ना हो, यह आप पहले ही देख लें और पात्र में स्वास्तिक जरूर बनाएं। और इसके बाद आप बालू में कंकर पत्थर ना हों, आप पहले ही देख लें। इसके बाद आप बालू में जौ के दाने डालें। इस तरह जौ बोने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। आप चाहें तो इसी पात्र में कलश स्थापना भी कर सकते हैं या फिर अलग से कलश स्थापना करें। अब आपको 9 दिन जौ वाले पात्र में नियमित जल अर्पित करना होगा। जौ बोते वक्त इन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। जौ का पात्र वहीं रखें जहां आपने कलश स्थापना की है और देवी जी की प्रतिमा यानी कि फोटो रखी है। जौ के पात्र में आप रोज जल अर्पित करना, मगर जल साफ होना चाहिए और बहुत कम मात्रा में ही इसे अर्पित करें, नहीं तो जौ में फफूंदी लग जाती है। अगर आपके घर में चूहे हैं तो जौ के पात्र को ऐसे स्थान पर या ऐसी व्यवस्था के साथ रखें कि चूहे वहां तक ना पहुंच सकें। दरअसल चूहे जौ को खा जाते हैं और फिर ज्वारे नहीं उगते हैं। जौ जब अंकुरित होने लगें और घास लंबी होने लगें तो मोली की मदद से फैली हुई जौ को बांध दें और ना करें ये काम। तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो ना करें। अगर आपने घर पर नवरात्रि के दौरान जौ बोए हैं तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करें। घर में किसी भी प्रकार का क्लेश ना हो। घर की साफ सफाई का ध्यान रखें। सूर्योदय के साथ ही देवी और ज्वारों की पूजा करें। अब शुभ और अशुभ संकेत देते हैं ज्वारे, तो चलिए जान लेते हैं। अंकुरित जौ का रंग अगर नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा है तो साल का आधा समय अच्छा बीतेगा और आधा खराब। यदि जौ के रंग नीचे से हरा और ऊपर से पीला है तो साल का शुरुआती समय ठीक होगा और आखिरी का समय परेशानियों से भरा हो सकता है। यदि जौ सफ़ेद या हरे रंग की उगती है तो यह शुभ संकेत है। अंकुरित होने के बाद जौ की घास अगर झड़ रही है या टूट रही है तो यह अशुभ संकेत है। उम्मीद है
कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा अपनों के पास में। तो मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बोलो जय माता दी।